हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल सी संज्ञान में। आप सभी ने इस पूरे हफ्ते में हुए पुलिस विभाग के घटनाक्रम और सीजीएसआई के अपडेट तो सुने ही होंगे। साथ ही कई यूट्यूब चैनल ने इस बारे में बात की है। हम आज के इस वीडियो में न्यू एसआई भर्ती के नोटिफिकेशन और पुरानी एसआई भर्ती के रिजल्ट की पॉसिबिलिटी को जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 16 अक्टूबर को सीजीएसआई अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग को लेकर गृह मंत्री जी के घर पर पहुंचे थे। आप सभी को पता है, गृह मंत्री जी के निवास पर लगभग 100 से 150 की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे। गृह मंत्री जी से इनकी बात हुई। कन्वर्सेशन तो कुछ खास अच्छी हुई, अगर ये मैं बोलूँ तो ये थोड़ी बेईमानी होगी। गृह मंत्री जी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लगे और अपने पिछले आश्वासन के बाद उनके पास ऐसा कुछ जवाब नहीं था, और जो भी जवाब दिया उससे अभ्यर्थी कोई खास संतुष्ट नजर नहीं आए। पिछले बार की मीटिंग में उन्होंने कम से कम 15 दिन का समय तो मांगा था, लेकिन इस बार की ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिया गया, कोई सकारात्मक बात नहीं हुई थी। और यही फैक्ट है, उन्होंने ये भी कहा है कि एसआई भर्ती उनके गले की हड्डी बन चुकी है। जो पूरा होते मेरा पीछा छूटे, वो भी परेशान हो चुके हैं। और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कोई रिजल्ट रिलेटेड कोई खास बात नहीं हुई थी। वो तो भला हो एनके व्यास सर का, जिन्होंने दिवाली से पहले रिजल्ट देने की बात कही थी और एमसीसी मैटर में बकायदा ऑर्डर शीट भी जारी की थी, जिससे सरकार पर थोड़ा प्रेशर बन सकता है। आप वीडियो देख सकते हैं। Hmm. Lord, we filed the MCC for extension of time. Within 10 days, you will have completed the process, my lord. क्या कहेंगे? So, ASI भर्ती Inspector अच्छा। recruitment मतलब- direction has been issued by a law. My lord, I tried to complete them within 3 months, my lord. हाँ Several litigations were pending, my lord. The last petition was dismissed a few days back, my lord. We will complete the proceeding within 10 days. I am making a statement. on it, it will record your statement. Within The Learned Advocate General on instruction would submit that Additional- within है additional document. सॉरी हमने क्या बोला हमने क्या बोला हमने क्या बोल दिया हाँ तो हो गया जब बोल दी तो हो गया खत्म लिख दे भाई इनका एडवोकेट जनरल लिख देना खत्म करो काम हाँ हो गया आज से हमारी नजर में आ गया ठीक है सबमिट दैट विद इन 10 days they will comply with the order passed by this court therefore they seek only 10 day extension considering the large number of employment has to be made. It is directed that 15 days time is granted to the state to see that the order of this court is being complied with. Accordingly, the MCC is disposed of the 15 days time that will start before Diwali. Can you issue appointment order? Sir, we are within 25th, we are trying. Yes. So, all right, we'll list this case. All right. सर 15 दिन दिवाली हो जाएगी दिवाली yes, that's right. 15 दिन तो ये हो जाएगा। मैं तो सुनो 15 दिन का आज से कौन सी तारीख है जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी अच्छा न्यूज मिल जाएगा, तो सबको भी हो जाएगा। आज तारीख कितनी हो गई 16 so all right 15 more day time is granted to the state to see to comply with the order with this direction and MCC this court hope and trust that before Diwali they will be able to comply with the order so that the aspirant may get their employment. Yes. So, like, This- and for the interview, my presence speak kindly. Yes, yes, I'm also saying. yes. Till number 20. See, इसी समय विजय शर्मा सर ने सभी को ये अवगत कराया था कि 18 अगस्त को एसआई रिजल्ट रिलेटेड और न्यू वैकेंसी रिलेटेड मीटिंग रखी गई है, और उसी दिन सभी को ये बताया गया था कि पीएससी इस बार एसआई भर्ती लेगा। व्यापम एसआई भर्ती क्यों नहीं ले रहा है और पीएससी एसआई भर्ती क्यों ले रहा है, इस बारे में बात कर लेते हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने पुरानी एसआई भर्ती दी है उनको इस बारे में जानकारी है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। पिछली एसआई भर्ती का मेंस व्यापम के द्वारा लिया गया था और रिजल्ट निकालने का जब समय आया था तब उस समय डिपार्टमेंट के द्वारा रिजल्ट मांग लिया गया था और डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। बात छोटी सी थी, लेकिन आप सभी को पता है कि भर्ती कमेटी के चेयरमैन और व्यापम के तत्कालीन अध्यक्ष, उस टाइम के जो अध्यक्ष थे, उनके पर्सनल कसमकस के कारण मुद्दा थोड़ा हाईलाइट हुआ था और छोटी सी बात भी मीडिया में आई थी। हम के अध्यक्ष की तरफ से बयान भी जारी किया गया था कि दोबारा पुलिस विभाग से कोई भर्ती हम नहीं लेंगे बोल के। इसीलिए न्यू एसआई भर्ती की वैकेंसी के बारे में जब भर्ती करने के लिए व्यापम को बोला गया था तो उन्होंने कई सारी परेशानी गिनाई थी और इसे मना कर दिया था करने से। और फिर इसके बाद जब पीएससी को प्रस्ताव भेजा गया तो पीएससी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी प्रकार बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये भी है कि कांस्टेबल की जो भर्ती अटकी है वो भी अब पीएससी ही लेगा। आप देख लेना, इस बार बहुत सारे चांस है कि पीएससी कांस्टेबल की भर्ती लेगा। पीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराने की जानकारी हमने आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालकर बता दी थी, जो आपने देखा हुआ है। बीते इस पूरे वीक में अगर कहें तो बहुत सारे घटनाक्रम हुए जो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी और न्यू नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी बताता है।
उन सारे घटनाक्रमों को हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब विजय शर्मा सर के घर के सामने अभ्यर्थी बैठे हुए थे तो विजय शर्मा सर ने पहले ही बता दिया था कि इस बार न्यू वैकेंसी पीएससी लेने वाला है, जिसकी जानकारी वहाँ जो लोग आए थे उनको पता है। और फिर बाद में ऑफिशियल बयान भी जारी होता है। सेकेंड चीज़, 16 अक्टूबर का जो एमसीसी मैटर का जजमेंट आया है उसमें एनके व्यास सर ने दिवाली से पहले एनी हाउ रिजल्ट जारी करने की बात कही थी, जिससे सरकारी वकील ने दिवाली का तोहफा देंगे ऐसा करके स्वीकारा है। तीसरा है कि कल एक विभागीय आदेश जारी किया गया है जिसमें सुभाष चंद्र बोस पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी की सफाई के लिए लगभग 50 से 60 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। इतनी भारी संख्या में ड्यूटी लगाई है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। चौथा है कि 18 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसमें सीएम सर ने एसआई रिजल्ट रिलेटेड और न्यू वैकेंसी की जानकारी गृह मंत्रालय से मांगी थी, जिसे जल्द ही पूरा करने की बात कही गई थी। ये सभी तथ्य रिजल्ट और न्यू नोटिफिकेशन आने की ओर इशारा करते हुए नजर आते हैं। इन सभी तथ्यों की जानकारी के कारण 16 अक्टूबर की रात को गृह मंत्री जी के निवास में बिताने के बाद सभी अभ्यर्थियों के बीच में वार्ता हुई और घर वापस जाने का निर्णय लिया। इन सभी घटनाओं के अध्ययन के बाद यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगला सप्ताह आपके लिए आपकी मेहनत का फल लेकर आ सकता है। आप सभी को पता है कि कोर्ट में सरकारी वकील ने 25 अक्टूबर का डेट दिया था और जो भी सरकार का ही स्टैंड है। तो पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह कुछ ना कुछ बड़ा घटने वाला है। अब टाइम आ चुका है कि आपने जितनी भी मेहनत की है एग्ज़ाम निकालने के लिए, जो लाइब्रेरी में टाइम बिताया है, जो ग्राउंड में टाइम बिताया है, उन सभी को याद कर लें। जितने भी खून और पसीने बहाए उन सभी को याद कर लें। इंटरव्यू के बाद में पूरा 1 साल आपने जैसे बिताया है, जितनी मेहनत की है, उन सभी को आप याद कर लीजिए। आपको आपकी मेहनत का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। आशा करता हूँ कि आप सभी के कंधे में 2 स्टार बहुत जल्द दिखाई दे। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।